हेलो वीवर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम असजद। आज एक नए आर्टिकल को देखने वाले हैं। आर्टिकल शुरू करने से पहले इस आर्टिकल में आने वाले वर्ड्स को देख लेते हैं। इस आर्टिकल में सेंटेंस का वर्ड आने वाला है, इम्प्रिजमेंट आएगा, फॉर्मर का वर्ड आने वाला है, एक्विटल का वर्ड आने वाला है, ओवरटर्न आएगा, लॉज विथ आएगा, एक्विट आएगा, इसी के साथ साथ अर्लियर आने वाला है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको बहुत सारे ग्रामर रूल्स देखने को मिलेंगे। टेंस आपको बहुत समझ में आएगा आसानी से। इसी तरीके से वोकैबुलरीज आएंगे बहुत सारे। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। इस आर्टिकल का हेडिंग है HC सेंटेंसेस मुख्तार टू 5 years इम्प्रिजमेंट इन 23-year-old केस। HC वीवर्स यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है हाई कोर्ट का। सेंटेंस एक वर्ब है, सेंटेंस, सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड डी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म। इसके माना है किसी सज़ा का ऐलान करना, डिक्लेयर अ पनिशमेंट। इसकी मिसाल जैसे ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, उसको पूरी ज़िंदगी के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई। okay? मुख्तार एक शख्स का नाम है। टू 5 years इम्प्रिजमेंट, 5 साल के जेल का। इम्प्रिजमेंट एक नाउन है जिसके माना जेल। इसी का एक वर्ब आ जाता है इम्प्रिजन, 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 जिसके माना है कैद करना। इन 23-year-old केस, 23 साल पुराने केस में। सो इसको समझने के लिए आर्टिकल की तरफ हमें जाना पड़ेगा। सो देखते हैं आर्टिकल में क्या है। द लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे सेंटेंस्ड फॉर्मर बहुजन समाज पार्टी MLA एंड माफिया टर्न्ड पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी टू 5 years इम्प्रिजमेंट इन अ 23-year-old केस रिलेटेड टू गैंगस्टर्स एक्ट। लखनऊ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेंच है, फ्राइडे के दिन उन्होंने सुनवाई दी, ऐलान किया। फॉर्मर बहुजन समाज पार्टी MLA, फॉर्मर एक एडजेक्टिव है व्यूअर्स जिसके माने हैं ऑफ एन अर्लियर टाइम, यानी पहले का। फॉर एग्जाम्पल, इन फॉर्मर टाइम्स पीपल डिड नॉट ट्रैवल सो मच। पहले के वक्तों में लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया करते थे। तो ये फॉर्मर एक एडजेक्टिव है, तो इसके बाद एक नाउन का आना ज़रूरी है। जब भी आप किसी एडजेक्टिव को यूज़ होते हुए देखेंगे तो उसके बाद एक नाउन भी यूज़ हुआ होगा, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के अंदर मॉडिफाई करता है या प्रोनाउन के अंदर मॉडिफाई करता है। अगर आप उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं देख रहे हैं तो ये समझ लें कि वहाँ पर मेंशन नहीं है, हम मुराद ले रहे होते हैं किसी नाउन को। तो फॉर्मर यानी पहले का, तो नायब के साथ भी तर्जमा कर सकते हैं। तो नायब कोई ना कोई ज़रूर होगा, वो बहुजन समाज पार्टी MLA है। तो एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आया है। एंड माफिया टर्न्ड पॉलिटिशियन, माफिया टर्न्ड पॉलिटिशियन ये एक नाउन फ्रेज है। माफिया टर्न्ड पॉलिटिशियन ऐसा पॉलिटिशियन जिसने पॉलिटिक्स को माफिया में टर्न कर दिया है, बदल दिया है। कौन है वो शख्स? मुख्तार अंसारी। तो मुख्तार अंसारी को सेंटेंस्ड, ऐलान किया टू 5 years इम्प्रिजमेंट, 5 साल जेल का ऐलान किया मुख्तार अंसारी के लिए इन अ 23-year-old केस, 23 साल पुराने केस में, रिलेटेड टू गैंगस्टर्स एक्ट, गैंगस्टर्स एक्ट के रिलेटेड, मुताल्लिक। गैंगस्टर्स ये इसके माना है क्रिमिनल्स, तो क्रिमिनल्स एक्ट के मुताल्लिक। जस्टिस DK सिंह पास्ड ऑर्डर वाइल ओवरटर्निंग मुख्तार अंसारी एक्विटल बाय अ स्पेशल MP MLA कोर्ट इन 2020। व्यूअर्स पहले ओवरटर्निंग को देखिए। ओवरटर्न्ड ED के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म वर्ब है एक, यानी किसी चीज़ को, किसी पुरानी चीज़ को ख़त्म कर देना, इनवैलिडेट कर देना। टू इनवैलिडेट एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट सिस्टम एक्सेट्रा। ऐसे फैक्ट या ऐसे सिस्टम को या ऐसे बिलीफ को या ऐसे फाइंडिंग्स को जो इस्टेब्लिश्ड हो उसको इनवैलिड करना, उसको ख़त्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट्स ओवरटर्न प्रीवियस फाइंडिंग्स। गुज़िश्ता जो फाइंडिंग्स जो खोज हुई थी उसको नताइज ने क्या कर दिया? पलट दिया, बिल्कुल पलट देना किसी सिचुएशन को। तो देखते हैं जस्टिस DK सिंह जिसने पास किया, पास ED के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म, जिसने ऑर्डर को पास किया, तो ऑर्डर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जस्टिस DK सिंह ये सब्जेक्ट हो जाएगा। वाइल ओवरटर्निंग, इस हाल में ओवरटर्निंग करते हुए, बदलते हुए, उलटते हुए मुख्तार अंसारी के एक्विटल को, एक्विटल क्या है? एक्विटल के माना है रिहाई, बचाव, नजात, सैल्वेशन। ये एक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग इनोसेंट, यानी किसी को छोड़ देना। तो मुख्तार अंसारी के एक्विटल को, मुख्तार अंसारी के बचाव को पलटते हुए
किसने किया था? बाय अ स्पेशल MP MLA कोर्ट इन 2020। 2020 में एक स्पेशल MP MLA ने मुख्तार अंसारी के एक्विटल को क्या किया था? अप्रूव किया था, यानी कि साबित किया था, उसको बदलते हुए, उसको पलटते हुए जस्टिस DK सिंह ने ऑर्डर को पास किया। द कोर्ट हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹50,000 ऑन अंसारी। कोर्ट ने अंसारी के ऊपर 50,000 का एक फाइन इम्पोज किया, जारी किया, थोपा। इम्पोज्ड इसके माना है किसी पर किसी चीज़ को थोप देना, फोर्स पीपल टू एक्सेप्ट समथिंग। इसके माना, इम्पोज के माना ये है, यानी लोगों को किसी चीज़ को कबूल करने के सिलसिले में फोर्स करना। तो यहाँ पर अंसारी को इम्पोज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है ताकि वो 50,000 फाइन दे। स्टेट काउंसिल राव नरेंद्र सिंह said the FIR was lodged with Lucknow's Hazratganj police in 1999 and a special court had acquitted Ansaris in 2020। स्टेट काउंसिल राव नरेंद्र सिंह ने कहा, said तीनों फॉर्म में, यानी कहना, क्या कहा? द FIR was lodged डी के साथ और सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है। इसके माना है टू प्रेजेंट, यानी पेश करना। विवर्स लॉज वर्ब के साथ विथ का यूज किया जाता है, तो लॉज विथ, ओके, यहाँ पर विथ का यूज हुआ है। द FIR was lodged, FIR को पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया विथ लखनऊज हजरतगंज पुलिस इन 1999 एंड अ स्पेशल कोर्ट हैड एक्विटेड अंसारी इन 2020। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस के साथ 1999 में। आगे, एंड अ स्पेशल कोर्ट हैड एक्विटेड, और एक स्पेशल कोर्ट ने क्या किया? अंसारी को नजात दिलाया। तो इक्विट व्यूअर्स एक वर्ब है, इसके माने है टू डिक्लेयर इनोसेंट, टू सेट फ्री, के किसी को इनोसेंट डिक्लेयर करना, ऐलान करना, या किसी को आज़ाद छोड़ देना। इसी वर्ब का जो नाउन है वो इक्वेटल है, ओके, जो यहाँ पे यूज हुआ है, और इसका वर्ब इक्वेट है, इक्वेटेड ईडी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इसकी खारिजी मिसाल हो जाएगी, द जज एक्वेटेड हर ऑफ मर्डर, जज ने उसे मर्डर से बरी कर दिया, मर्डर से आज़ाद कर दिया, ओके, उसे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया मर्डर से। इनोसेंट के मतलब मासूम और डिक्लेयर के मतलब ऐलान करना। तो स्पेशल कोर्ट ने अंसारी को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया था 2020 में। तो यहाँ पर व्यूअर्स हैड एक्वेटेड है, तो हैड ये हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस यूज हुआ है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब, ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो यहाँ पर है। आगे, द स्टेट हैड फाइल्ड एन अपील, स्टेट ने क्या किया? एक अपील, एक दरखास्त फाइल की। फाइल मतलब लिखवाना, ओके, अपील के माना है दरखास्त, रिक्वेस्ट, अगेंस्ट एक्वेटल इन 2020, एक्वेटल के बरखिलाफ, ओके, सैल्वेशन के बरखिलाफ, नजात के बरखिलाफ, यानी जो मुख्तार अंसारी को जो एक्वेटल दिया गया था, उसे इनोसेंट डिक्लेयर किया गया था या उसे आज़ाद कर दिया था, उसके बरखिलाफ एक स्टेट ने एक दरखास्त फाइल की कि कब? 2021 में। द हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे, हाई कोर्ट ने फ्राइडे के दिन क्या किया? अलाउड ईडी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसके माना है इजाज़त देना। स्टेट गवर्नमेंट्स अपील को इजाज़त दी एंड सेंटेंस्ड, और सुनवाई दी अंसारी को टू 5 years इन जेल, 5 साल के लिए सुनवाई दी जेल के अंदर, 5 साल के जेल का ऐलान सुनाया। ही सेड, उसने कहा। अर्लियर एक एडवर्ब है व्यूअर्स, इसके माना है प्रीवियसली, पहले। ऑन वेंसडे, अर्लियर वेंसडे, पहले वेंसडे के दिन, यानी इससे पहले वेंसडे के दिन, इसका माना है। मुख्तार अंसारी वॉज अवॉर्डेड 7 years जेल टर्म इन अनदर केस फॉर थ्रेटनिंग अ जेलर एंड पॉइंटिंग अ पिस्तौल एट हिम। तो मुख्तार अंसारी को वॉज अवॉर्डेड, अवॉर्डेड के असल माने है किसी को प्राइज़ देना, पुरस्कार देना, इनाम देना, लेकिन यहाँ पर मुख्तार अंसारी को दिया गया, सिर्फ दिया गया का तर्जमा करेंगे, यानी कि सुनवाया गया। तो मुख्तार अंसारी को सुनवाया गया 7 years जेल टर्म, 7 साल का जेल की खबर सुनवाई गई। इन अनदर केस, एक दूसरे केस में, क्या है वो केस? फॉर थ्रेटनिंग, थ्रेटेड के माना है धमकी देना, फॉर थ्रेटनिंग अ जेलर, एक जेलर को, एक कैदी को धमकी देने के सिलसिले में, एंड पॉइंटिंग अ पिस्तौल एट हिम, और उस पर एक पिस्तौल
पॉइंट करने के सिलसिले में, पॉइंट मतलब निशाना करने के सिलसिले में उसे 7 साल की एक सज़ा सुनाई गई थी। इन 2003 द देन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट प्रिजन जेलर SK अवस्थी हैड लॉन्च्ड एन FIR विद द आलमबाग पुलिस। तो 2003 में क्या हुआ था, द देन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट प्रिजन जेलर, उस वक्त के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का जो प्रिजन जेलर था, यानी जो कैदी था, उसका नाम SK अवस्थी था। हैड लॉन्च, उसने प्रेजेंट किया, ये कि लिखवाया, एन FIR, एक FIR लिखवाया विथ आलमबाग पुलिस के साथ। एलेजिंग, ये इल्ज़ाम लगाते हुए, एलेज ये एक वर्ब है, ED के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म आता है, यानी इल्ज़ाम लगाना। एलेजिंग दैट ही वॉज थ्रेटेंड, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि दैट ही वॉज थ्रेटेंड, कि उसको धमकी दिया गया। तो वॉज है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। धमकी दिया, ये एक्टिव वॉइस का तर्जमा हो गया, और धमकी दिया गया, ये पैसिव वॉइस का तर्जमा हो जाएगा। तो एलेजिंग, ये इल्ज़ाम लगाते हुए, दैट ही वॉज थ्रेटेंड, कि उसको धमकी दिया गया था फॉर ऑर्डरिंग अ सर्च ऑफ पीपल, लोगों को तलाश करने का ऑर्डर देने के सिलसिले में, हुक्म देने के सिलसिले में। हु केम टू मीट अंसारी, जो अंसारी से मुलाकात करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हु विवर्स, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स एक ही होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिन वर्ड्स के लिए हम सवाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ओके, यही वर्ड्स जो है रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। लेकिन कब, क्या डिफरेंस है दोनों में? रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आता है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के शुरू में आता है। तो यहाँ पर हु सेंटेंस के बीच में है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और इसका जो के साथ तर्जुमा करेंगे। जो आया था अंसारी से मुलाकात करने के लिए, तो उसको किस बात की धमकी दी गई थी कि जो लोग अंसारी से मुलाकात करने के लिए आए थे, उसको ढूंढने का हुक्म देने के सिलसिले में उसको धमकी दी गई थी। अ ट्रायल कोर्ट हैड एक्विटेड अंसारी इन दिस केस ऑल्सो, एक ट्रायल कोर्ट ने एक्विटेड यानी अंसारी को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया था। एक ट्रायल कोर्ट ने इस केस में भी अंसारी को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया था, यानी उसको सैल्वेशन दे दी थी, नजात दे दी थी। ओके, तो व्यूअर्स, आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस तरीके के और वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।